हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश के पूर्वी का लेसन 9 करने वाले हैं, जो यूनिट 3 का लास्ट लेसन है, जिसका नाम है स्पाइसेस दैट हील अस। स्पाइसेस दैट हील अस। चलिए चैप्टर रीड करते हैं। अ स्पाइस इज एनी सीड, फ्रूट, रूट, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food। जैसे कि आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि स्पाइस क्या होता है। स्पाइस होता है कोई सारी सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ या कोई भी अदर पार्ट हो सकता है वो प्लांट का, जो हमारे फूड को टेस्ट और कलर देते हैं, हमारे फूड को टेस्ट देते हैं और कलर देते हैं। ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी 3 ऐसे स्पाइसेस याद करने हैं जो कुकिंग के लिए आपके होम में यूज़ होते हैं। राइट देम बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तो यहाँ पे 3 कॉलम के अंदर आपको 3 कोई आप स्पाइसेस के नाम लिख सकते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस, वर्क इन पेयर एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस के नाम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पाइसेस बने हुए हैं और यहाँ पे उनके इंग्लिश नाम है, तो आपको उनके हिंदी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, या अगर किसी और लैंग्वेज में आपको उसका नाम पता है तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ। तो जो ये फर्स्ट है वो आपका टर्मरिक है, जिसे हम हल्दी कहते हैं। सेकेंड इज फेनुग्रीक, मेथी। थर्ड है क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। फोर्थ है आपका एसाफोटिडा, इसे आप थोड़ा रीडिंग ध्यान से करेंगे इसकी, हम इसे हींग कहते हैं। नेक्स्ट है सिनेमन। सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोव यानी कि लौंग। जिंजर यानी कि अदरक, अदरक आप जानते हैं चाय के लिए बहुत फेमस है अदरक। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। फेनेल सीड यानी कि सौंफ। और कार्डमम का मतलब होता है इलायची। इलायची 2 टाइप की होती है, ये ग्रीन इलायची का यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, और इसी तरीके से एक ब्लैक बड़ी सी इलायची भी होती है। तो ये कुछ स्पाइसेस है जिनसे आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। आगे देखते हैं। डू यू थिंक इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। क्या आपको लगता है कि ये जो स्पाइसेस है वो कुकिंग के अलावा किसी और काम में भी यूज होते हैं? लेट्स फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली अ लेटर। ये जो चैप्टर है वो एक लेटर है, जिसे लिख कौन रहा है। एक बार पहले नाम देख लेते हैं कि लेटर लिख कौन रहा है। तो ये लेटर लिखा जा रहा है दादी के थ्रू, ठीक है, दादी लिख रही हैं इसको। अभी दादी किनकी हैं? तो ये जो बच्चे हैं इनका नाम यहाँ पे फ्रंट में दिया हुआ है, विक्रम और वैभवी। तो बेसिकली जो चैप्टर है ये एक लेटर है जो दादी ने लिखा है विक्रम और वैभवी को, कुछ स्पाइसेस का जो है इन्फॉर्मेशन देते हुए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। नमस्ते, मुझे पता चला कि आप लोग अब बेटर हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल केयर दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू। और मैं हैप्पी हूँ कि जो नेचुरल क्योर मैंने आपके साथ शेयर किया था उससे तुम्हें हेल्प मिली है। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इन क्योर को रिमेंबर करो, याद करो और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। याद रखिए कि अभी ग्रैंड मदर जो है ये सारे के सारे जो क्योर्स हैं ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन विक्रम और वैभवी को बता रही हैं। और ये बातें उनको कहाँ से पता चली? तो उनको ये बातें उनकी ग्रैंड मदर ने बताई थी, ठीक है। जैसे कि जो क्योर्स है ना ये जनरेशन से जनरेशन पे पास होती है। शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। इसको जरा आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आपके चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये वेदर ना किस टाइप की इलनेस को हम होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। तो वो वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस को हम लोग होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। तो अब यहाँ पे ग्रैंड मदर कह रही हैं कि मैं आपके साथ कुछ बेनिफिट शेयर करती हूँ स्पाइसेस के जो घर में हमारे किचन में होते हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। सो जो ग्रैंड मदर ने पहला इंग्रेडिएंट लिया है या पहला स्पाइस लिया है वो हल्दी है, ठीक है, आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट जो स्पाइसेस है वो यहाँ पे हल्दी लिया गया है। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक। तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम लिखने हैं। आप इसकी एक नोट फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें आप एक तरफ हिंदी का नाम, एक तरफ इंग्लिश का नाम और सेकंड में उसका जो बेनिफिट्स है वो लिखने हैं आपको। अब आप नोट करिए कि इसमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
It help in improving our energy level and digestion. It help in reducing body pain. तो यहाँ पे 3 जो है वो बेनिफिट हल्दी के बताए हैं। पहला क्या है आपका, इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल, यानी कि जो लेजीनेस आपको फील होती है ना, उससे वो क्योर करता है। सेकेंड है डाइजेशन ठीक करता है आपका। और थर्ड है कि बॉडी पेन, आपने सुना होगा ना, अगर कहीं आप गिर जाते हैं या किसी को बॉडी का पेन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो हल्दी जो है वो बॉडी पेन में रिलीफ करती है, आपका डाइजेशन बेटर करती है, और आपका जो एनर्जी लेवल है उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है। सो द सेकेंड स्पाइस इज मेथी। सेकेंड स्पाइस जो है वो मेथी है, जिसे कि हम फेनुग्रीक कहते हैं इंग्लिश में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प इन कीपिंग शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। देखो यहाँ पे ना, ये जो लाइन्स हैं ये ग्रैंड मदर ने अपने लिए बोली हैं, तो आप इस पे जो मी है, माई है, और ये माई जो है इसे आप हटा देंगे तो एक नॉर्मल लैंग्वेज बन जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट हेल्प इन कीपिंग शुगर लेवल एंड बॉडी वेट इन कंट्रोल। यानी कि मेथी का यूज़ करने से आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है, और आपका जो बॉडी का वेट है वो कंट्रोल रहता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, तो ग्रैंड मदर मेथी को रात में पानी के अंदर भिगो के रख देती हैं, और सुबह जो है वो उसका पानी पी लेती हैं। तो ये उनका जनरल तरीका है मेथी को यूज़ करने का। ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने स्पाइस के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ईजी लगेगी कि यहाँ से ना छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए गए हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इसको समझने में। तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो स्पाइस है वो है जीरा, यानी कि क्यूमिन। Cumin seeds soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. ये समझिए, जीरा जो है वो 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया गया है, नाम उसका क्यूमिन है इंग्लिश में। पहली बात तो यहाँ पे बोला गया कि वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन इम्प्रूव का टॉपिक बहुत सारे में आएगा, ठीक है ना। आज बहुत सारे में आपको डाइजेशन दे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डाइजेशन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ डाइजेशन लिखा हुआ है। डाइजेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। जिनको नींद नहीं आती ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग रात में 12 बजे 1 बजे तक जागते रहते हैं, थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आपको जीरे का यूज़ करना है, और क्यूमिन, और जो आपका क्यूमिन सीड है वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। यू नो when you were babies and had gas in your tummy, I used to put हींग asafoetida water on your tummy to give you some relief. Hing can also help in controlling cough and cold. हींग को एसाफोटिडा कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें क्या कहा गया है, तो ग्रैंड मदर कह रही हैं कि जब तुम बेबी थे, यानी कि जब वैभवी और विक्रम जब बेबी थे, तो जब उनके पेट में गैस हो जाती थी ना, छोटे बच्चों के पेट में गैस हो जाती है, अगर आपके आसपास कोई छोटा बेबी हो, आप एक कज़न हो, ब्रदर सिस्टर हो, तो आपको ये प्रॉब्लम पता होगी कि उनको बहुत गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में गैस को पानी के अंदर भिगो के उसका एक पानी बनाया जाता है, और उसको जो है बच्चे के बेली बटन के अंदर लगाया जाता है, जिससे उनको रिलीफ हो जाता है। और सेकंड है कि कफ और कोल्ड में आपको रिलीफ देता है। नेक्स्ट इज दालचीनी, सिनेमन एंड लौंग, क्लोव। तो यहाँ पे 2 स्पाइसेस की बात की जा रही है, दालचीनी जिसे कि सिनेमन कहा जाता है, और लौंग जिसे कि क्लोव कहा जाता है। गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ एक मतलब दांत का दर्द। अगर हमारे दांत में दर्द होता है तो उस कंडीशन में ये आपको परमानेंट रिलीफ तो नहीं देगा, लेकिन मान लीजिए कि आपको रात में पेन शुरू हो गया दांत में, और आपको डेंटिस्ट के पास जाने का टाइम सुबह का है, ठीक है, आप रात में डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते, तो उस टाइम के पीरियड के अंदर आपको रिलीफ चाहिए, एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप दालचीनी या लौंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अदरक। अदरक यानी कि जिंजर इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। नोट करेंगे, कफ एंड कोल्ड हम ऊपर भी देख चुके हैं, देखिए यहाँ भी कफ एंड कोल्ड बताया गया है, यहाँ भी कफ एंड कोल्ड बताया गया है। तो कफ एंड कोल्ड बहुत एक कॉमन वेदर रिलेटेड फिनोमेना है, आपने देखा होगा, अभी भी तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी जैसे कि वेदर चेंज होते ही, ठीक है, सर्दी, कोल्ड, गले में इरिटेशन, इस टाइप की दिक्कतें हमें हमेशा मौसम के बदलने के टाइम पे देखी जाती हैं। तो जो अदरक है वो हेल्प करता है कफ एंड कोल्ड में। इट ऑल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। अगर बॉडी में पेन है तो वहाँ पे भी आपको जो जिंजर है वो हेल्प करेगा रिड्यूस करने में उसको। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। क्या आप जानते हो कि जिंजर का यूज़ 4000 ईयर्स से होता रहा है। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। और आज के टाइम पे भी हमारे बहुत सारे इंडियन फूड में अदरक का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है काली मिर्च। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। तो बॉडी पेन का टॉपिक भी 2 से 3 बार हम पढ़ चुके हैं। बॉडी पेन और डाइजेशन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है काली मिर्च। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ द मील सौंफ, fennel seeds and अजवाइन, कैरम सीड्स आर सर्व्ड। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि लास्ट वाले में देखिए, एक तो सौंफ बताई गई है और अजवाइन बताई गई है। सौंफ और अजवाइन जो है वो खाने के लास्ट में सर्व किया जाता है क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इलायची, कार्डमम ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रीथ। जो इलायची है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रबल्स जैसे कि वो जो आप सांस लेते हैं ना तो स्मेल आती है, ब्रश करने के बाद भी गंदी स्मेल आती है, ठीक है, तो उस वाली प्रॉब्लम को इलायची जो है वो क्योर करती है। नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पे ग्रैंड मदर लेटर एंड कर रही है। नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब ग्रैंड मदर क्या सजेशन दे रही है कि आप किचन में जाओ, अपने वैभवी और विक्रम से कहा जा रहा है कि आप किचन में जाइए और ट्राई करिए कि आप कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एडल्ट बिफोर यू यूज़ दैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ना बच्चों को स्पाइसेस समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्पाइसेस ना दिखने में सेम होते हैं बट वो सेम नहीं होते। तो अगर वो गलत स्पाइस का यूज़ करेंगे तो उसका जो एक बैड इफेक्ट बॉडी पे पड़ सकता है। इसलिए ग्रैंड मदर सजेस्ट कर रही हैं कि आप जब ये यूज़ करो या इनको आइडेंटिफाई करो तो उन किसी बड़े की जो है कंसल्टेंट में उसको करना है। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। तो ग्रैंड मदर ने लास्ट में अपना लव और आशीर्वाद दे दिया है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। योर अफेक्शनेटली दादी। ठीक है, होपफुली चैप्टर काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ स्पाइसेस के नाम और उनके बेनिफिट्स, हिंदी इंग्लिश नाम बेनिफिट्स यही आपको याद करने हैं और होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। तो अगर आपको ये लैंग्वेज अच्छी लगी हो, चैप्टर आसानी से समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने स्टूडेंट, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। नेक्स्ट टाइम मैं एक और नए चैप्टर के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।